वेलकम टू आवर फोर्थ ईयर एजुकेशन। हम लोग फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग की मोस्टली टॉपिक कवर हो गई हैं। इसमें फोर्स, पुश और पुल हम लोग देख चुके हैं। फोर्स और ड्यूटी एंड इंट्रैक्शन ये भी हो चुका है। एक्सप्लोरिंग अ फोर्स ये भी हम लोग कवर कर लिए हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स ये भी हो, आज हम लोग ये देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, क्या होते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ फोर्स और प्रेशर क्या होते हैं ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब कि इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब कोई भी अगर बॉडी है, अगर उस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो मतलब उस बॉडी का क्या होगा, या तो वो रेस्ट में है तो मूव कर जाएगा, या मूव में है तो वो रेस्ट करने लगेगा। फिर उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें, उसमें क्या चेंज हो सकते हैं, उसके स्टेट में क्या चेंज हो सकते हैं, वही हम लोग का फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। अगर हम लोग किसी चीज़ पे पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस बॉडी पे क्या चेंज हो रहे हैं, क्या उसके स्टेट में चेंज हो रहे हैं, वो इसमें हम लोग को देखना है। ठीक है, तो इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब वो क्या करेगा कि हम लोग जो बॉडी है उसका अगर वो मूव कर रहा है तो रेस्ट में हो जाएगा, रेस्ट कर रहा है तो मूव में हो जाएगा। वैसे 5 इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के, वो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या 5 इफेक्ट्स हैं फोर्स के। ठीक है, तो पहला क्या है, इट कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। मतलब कह रहा है कि इट कैन मेक स्टेशनरी, मतलब कोई भी कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रुका हुआ है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अगर उस पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। ठीक है, तो पहला ये कह रहा है कि इट कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव करने लगेगा। ठीक है, तो दूसरा क्या है, इट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, अगर मूव कर रहा है, तो उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर दिए तो वो ऐसे रुक जाएगा। ठीक है, उस पर वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो वो कह रहा है कि दूसरा क्या कह रहा है, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे बॉल है, बॉल चल रहा है, अगर उसको पैर में फोर्स लगा तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर वो चलेगा नहीं। ठीक है, तो कह रहा है इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको ये स्टॉप कर सकता है। ठीक है, फिर थर्ड क्या कह रहा है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट का चेंज होगा फोर्स। जितने ज़्यादा फोर्स से हम लोग लगाएंगे उतना तेज वो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कितना उस स्पीड उस ऑब्जेक्ट का रहेगा, ये भी फोर्स डिसाइड करेगा। जितना अगर फोर्स हम लोग ज़्यादा लगाएंगे उतनी स्पीड से कोई चीज़ जाएगी, जितना कम फोर्स लगाएंगे उतना कम स्पीड से जाएगी। तो ये कह रहा है कि इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है कि ये स्पीड को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, क्या, फोर्स। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है कि इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है कि इट कैन चेंज द डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन भी फोर्स चेंज कर सकता है। जैसे हॉकी हुआ, अगर हॉकी में खेलते हैं तो वो बॉल अगर यहाँ रहती है तो फिर उसको हम लोग हॉकी के सहारे फिर हम लोग उसको इधर मूव करें तो उसका डायरेक्शन चेंज करना है। इस पर फोर्स, ये अगर यहाँ पे अगर ये बॉल है इसको हमको इधर लाए, उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो इधर आएगा। तो वही कह रहा है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक है, फिर लास्ट क्या कह रहा है, इट कैन चेंज शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है उसका हम लोग क्या करते हैं, उसके शेप में भी चेंज ला सकते हैं, उसके साइज में भी चेंज ला सकते हैं। बलून है, उसमें हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो ज़्यादा फूल रहा है, उसके साइज में, उसके शेप में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। तो इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को बदल सकता है। ठीक है, तो उसमें पाँचवें क्या है, पहला क्या है कि जो पहला है हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं कि पहला क्या कह रहा है कि अगर वो ऑब्जेक्ट कोई अगर रुका हुआ है, रेस्ट में है, स्टेशनरी में, तो उसको हम लोग क्या कर लेगा, मूव करा सकते हैं। दूसरा क्या करेंगे, अगर कोई मूव कर रहा है तो उसको हम लोग रेस्ट में ला सकते हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि इसका हम लोग स्पीड, अगर कोई स्लो में मूव कर रहा है तो उसको हम लोग तेज़ी से मूव करा सकते हैं, अगर कोई तेज़ी से कर रहा है तो उसको स्लो में मूव करा सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है। चौथे में क्या है, चौथा क्या है, इट कैन चेंज डायरेक्शन। अगर वो नॉर्थ में है तो उसको हम लोग साउथ में ला सकते हैं, ईस्ट में है तो वेस्ट में ला सकते हैं। हम लोग इसके कोई भी डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा क्या करें, इट कैन चेंज द शेप और साइज। अगर हम लोग फोर्स अप्लाई जितना अगर बलून ही है, अगर बलून में हम लोग ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा बड़ा होगा, तो वो छोटा होगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम जितना फोर्स लगाएंगे वो बड़ा होगा, नहीं तो वो उसका शेप और साइज पर भी इफेक्ट पड़ेगा फोर्स के। कितना हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो इस पर डिपेंड करेगा, कितना हम उस पर उस
ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड में भी क्या था कि वो मूव कितनी स्पीड से कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है, और मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, जो रुका हुआ है उसको मूव करा सकता है। तो ये सब क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेज है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा कि क्या है इफेक्ट ऑफ फोर्सेज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का प्रेशर आएगा, प्रेशर क्या होता है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखेंगे। फिर हम लोग का 2 लेक्चर और बचा है इस टॉपिक इस चैप्टर पे, फिर हम लोग अगले चैप्टर पे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।